क्या भारत हमला करने वाला है बांग्लादेश के ऊपर। भारत में हमने जिहादियों को पनपने दिया कि 2900 किलो जो विस्फोटक है ये बांग्लादेश के रास्ते भारत आया, यानी ये मिलाया गया अमोनियम नाइट्रेट में, जिससे इसकी जो विस्फोट करने की क्षमता थी वो कई गुना ज्यादा बढ़ गई। हेलो फ्रेंड्स, क्या भारत हमला करने वाला है बांग्लादेश के ऊपर, और अगर ऐसा करता है तो इसके क्या नतीजे होंगे, क्या नतीजे होंगे, और ऐसा क्यों करने वाला है, इसके पीछे क्या कारण है, और उसके अलावा अफगानिस्तान ने क्या किया है जिससे पाकिस्तान की बिल्कुल बोलती बंद हो गई है। इन सब के बारे में आज चर्चा करेंगे, बात करेंगे। सबसे पहली बात, जो दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ जिसमें 13 हमारे भारतीय शहीद हो गए, अपनी जान खो बैठे, और वो भी निर्दोष लोग जिन्होंने कोई गुनाह कुछ भी नहीं किया, जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में काम कर रहे थे, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए पैसे कमाने की कोशिश कर रहे थे, उनके साथ ही हादसा हो गया। ठीक है, ये क्यों हुआ? इसका रीजन है, ये इसलिए हुआ क्योंकि भारत में हमने जिहादियों को पनपने दिया, और इसके तार जुड़े हैं जम्मू कश्मीर से फरीदाबाद, फरीदाबाद से सहारनपुर, सहारनपुर से लखनऊ, लखनऊ से पाकिस्तान, पाकिस्तान से बांग्लादेश, और बांग्लादेश से फरीदाबाद। एक डिटेल निकल के सामने आई है जिसमें पाकिस्तान की बातचीत, लश्कर तैयबा के जो संगठन के लोग हैं, आतंकवादी हैं, उनकी बातचीत हुई रेडिकलाइज लोगों से जो बांग्लादेश के लोग हैं, उन्होंने बातचीत की। फिर दिल्ली में फरीदाबाद में स्थित जो है अल फला यूनिवर्सिटी, वहां, और वहां से फिर ये सांठगांठ जोड़ी गई, और उसके बाद ये प्लान बनाया गया कि 2900 किलो जो विस्फोटक है ये बांग्लादेश के रास्ते भारत आया। बांग्लादेश और भारत के बीच में कुछ ऐसे जगह हैं जहां पर आराम से आप क्रॉस कर सकते हो एक दूसरे के बॉर्डर को, चाहे वो नदी से हो, चाहे वो चल के हो, और बहुत ज्यादा इसमें सेफ्टी नहीं कर पाती बीएसएफ, हर जगह नहीं कर पाती, कुछ जगह ऐसे मिल जाती है, तो वहीं को यूज किया गया। और ये 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट ये लेके आया गया, जो बहुत फूटने वाला या बहुत ज्यादा विस्फोटक पदार्थ है। और इसमें एक मिलाया गया टीएटीपी। ये जो टीएटीपी है इसे बोलते हैं सेटिन या मॉम ऑफ सेटिन। तो ये शैतान की माँ, यानी ये मिलाया गया अमोनियम नाइट्रेट में, जिससे इसकी जो विस्फोट करने की क्षमता थी वो कई गुना ज्यादा बढ़ गई। यानी इसमें बिना कील, बिना छर्रे, बिना लोहा डाले भी ये इतना ज्यादा घातक हो गया कि 13 लोगों की जान ले गया, और करीब करीब 15 से 20 लोग इसमें हताहत कर दिए या घायल कर दिए। और सोचिए, ये सोमवार का दिन था जब लाल किला बेसिकली बंद रहता है। अगर ये संडे का दिन होता तो क्या होता? वैसे इन लोगों का जो प्लान था वो था 6 दिसंबर को लाल किले पर एक हमला करना, दिल्ली की 4 से 6 जगह इनको हमला करना था, और पूरे इनके निशाने पर राम मंदिर भी था। दिल्ली में, अयोध्या में राम मंदिर, दिल्ली में 4 जगह, उसके अलावा फरीदाबाद में एक जगह, और बेसिकली निशान थे मंदिर और वो इलाके जो भीड़ भाड़ वाले हों, जहां पर चाहिए ज्यादा लोग मरे। अगर ये सोमवार ना होता और ये संडे होता, आप कल्पना भी नहीं कर सकते इतने लोग ही जान जाती। अभी 13 लोग मरे और 20 लोग करीब बहुत ज्यादा घायल हैं। उस समय ये कम से कम 10 गुना से 20 गुना ज्यादा हमला कर होता, 10 से ज्यादा 20 गुना ज्यादा लोग मरते। हालांकि लोग अभी बहुत ज्यादा मरे हैं, अब भी हम बहुत दुखी हैं, लेकिन तब क्या होता? और ये साटे काटे खोल दिए ईडी ने, एनआईए ने, कि ये सारा जो ताना बाना है ये पाकिस्तान से बांग्लादेश, और फिर बांग्लादेश से लखनऊ, फरीदाबाद, सहारनपुर, जम्मू कश्मीर, इन सब में जुड़ा है। इसमें एक डॉक्टर का नाम भी आया है, और डॉक्टर का नाम है प्रियंका शर्मा। ये प्रियंका शर्मा हरियाणा की रहने वाली है, और ये जम्मू कश्मीर में गवर्नमेंट डॉक्टर में पोस्टेड है। उसका भी नाम सामने आया है। हालांकि जांच उसमें हो रही है कि उसको डायरेक्टली पता था इस बारे में या नहीं पता था, या उसकी इन्वॉल्वमेंट किस लेवल की है, ये जांच का विषय है, और जांच का दायरा चल रहा है, जांच हो रही है। क्या हम सोच सकते हैं कि ये जो डॉक्टर्स हैं, जिनको हम हमेशा डॉक्टर साहब बोलते हैं, क्या ये जान ले लेगी लोगों की? और इसके बाद एक हमारे हिंदू जो आई थिंक बीएसपी का कार्यकर्ता भी है, उन्होंने कहा है कि अब हिंदुओं को ये सोचना होगा कि वो मुसलमान डॉक्टर से इलाज करवाएं कि ना करवाएं। हालांकि मैं इस हमले से पहले मुस्लिम और हिंदू में फर्क नहीं समझता था, मैं आज भी नहीं समझता हूं, बट मुझे एक डर हो गया है अब, मुझे एक डर हो गया है।
वो डर ये हो गया है कि जिस मुस्लिम के पास मैं जा रहा हूं, अगर वो डॉक्टर है तो कहीं ऐसा तो नहीं मेरा इलाज गलत कर देगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई ऐसी चीज कर दे जिससे हमें नुकसान हो जाए बहुत ज्यादा, क्योंकि डॉक्टर पर तो हम अपनी जान से ज्यादा भरोसा करते हैं, अपनी पूरी जान सौंप देते हैं उसको कि लीजिए डॉक्टर साहब और हमें बचा लीजिए। लेकिन अगर डॉक्टर ऐसे होंगे तो फिर क्या होगा? क्या हमको सच में नहीं सोचना चाहिए? और क्या ये गलत होगा कहना कि इस धमाके ने, इस 4-6 डॉक्टरों की मिली भगत ने पूरी जो डॉक्टर कम्युनिटी है, पूरी जो डॉक्टर कम्युनिटी है खासकर मुस्लिम्स की, उस पर एक दाग लगा दिया? और अब जो बाकी के लोग हैं, खासकर मैं बात कर रहा हूँ हिंदू समाज की, क्या वो उन पर इतना ट्रस्ट कर पाएंगे जितना वो पहले करते थे, और वो सेम लेवल में दवाई इलाज करा पाएंगे? आई डाउट, आई डाउट। और इसमें जो गुनेगार हैं वो ये चंद 1% लोग ही हैं, लेकिन 99% लोग हैं इन्होंने नुकसान कर दिया इससे। अब भारत ने जैसे डिक्लेयर कर रखा है, सरकार जो है भारत की मोदी सरकार, कि अगर हम पर हमला होता है यानी एक्ट ऑफ वॉर होता है या एक्ट ऑफ टेरर होता है, हम उसको सेम कैटेगरी में नापेंगे और हम उस एक्ट ऑफ टेरर को भी एक्ट ऑफ वॉर मान के अप्रोप्रिएट एक हमला, एक उत्तर देंगे उस जगह के लोगों को, उस जगह जो रिस्पॉन्सिबल इंसान है उसके पीछे जो है उनको, जहां से हमला हमारे प्लांट हुआ है। अब पाकिस्तान को अच्छे से पता है ऑपरेशन सिंदूर के बाद कि अगर वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं तो सीधा हमला पाकिस्तान पर होगा, तो क्यों ना इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाए, यानी वो बांग्लादेश से करवाएं और बांग्लादेश फिर काम करे। अच्छा, बांग्लादेश की जो मोहम्मद यूनुस सरकार है उसको ये सूट कर रहा है फिलहाल कि भारत उन पर हमला कर दे। इससे क्या फायदा होगा? उसके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है मोहम्मद यूनुस के ऊपर कि भाई तू चुनाव करवा, क्योंकि तू बिना चुनाव के बैठा हुआ आगे पीएम बना, चुनाव करवा। जब चुनाव होगा तो शेख हसीना या जो उनकी विरोधी पार्टी उनमें कोई जीत जाएगा। अगर ऐसा होता है दोनों ही केस में मोहम्मद यूनुस को वो गद्दी छोड़नी पड़ेगी। अब मोहम्मद यूनुस चाहता है कि उससे पहले ऐसे सरकमस्टांसेस पैदा किए जाएं जिससे भारत मजबूर हो जाए उन पर हमला करने के लिए। जब भारत हमला कर देगा वो करेगा, वो करेगा इमरजेंसी डिक्लेयर। बांग्लादेश के अंदर इमरजेंसी डिक्लेयर होते ही चुनाव तो गए फिर दूर, यानी फिर अगले 2-4 साल 5 साल के चुनाव भूल जाओ फिर आप, इतने में उसके और 4-5 साल की चल जाएगी ऐश। हालांकि वो यहाँ पर दो मिसकैलकुलेशन कर रहा है। पहली, अगर भारत ने हमला किया तो 2 महीने ज्यादा वक्त लगना नहीं है भारत को कब्जा करने में बांग्लादेश को। दूसरा, अगर भारत इतना लंबे टाइम तक रुक भी गया तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो लोग हैं, जो हमारी डीप स्टेट है और जो वहां की डीप स्टेट अमेरिका की, दोनों मिलके मोहम्मद यूनुस को रहने देंगे गद्दी पर। जैसे साफ साफ ट्रंप ने बोल दिया कि जब तक जेलेंस्की गद्दी पर है तब तक ये समझौता हो नहीं पाएगा, क्योंकि पुतिन हेट्स जेलेंस्की एंड जेलेंस्की हेट्स पुतिन। तो जब दो लीडर्स जो एक दूसरे को बहुत नफरत करते हैं, जब वो गद्दी बैठे हो और युद्ध चल रहा हो और समझौता करवाना हो, ये इम्पॉसिबल है। क्योंकि जब समझौता होता है तो हर देश थोड़ी बहुत कुर्बानी तो देता ही है, थोड़ी आप मानते हो थोड़ा अगला मानता है, तभी डिसीजन हो पाते हैं। तो अगर मोहम्मद यूनुस वहां बैठा होगा तो क्या मोदी उससे बात करेंगे जो चुनाव लड़के भी नहीं जीता है? बिल्कुल बात नहीं करेंगे। तो फिर फैसला हो पाएगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले तो गद्दी उतारा जाएगा। यानी वहां उसकी मिस कैलकुलेशन है। पर हाँ, ये बात ठीक है कि जब ये हरकतें करवा रहा है वो तो 2 साल तक उसके बिना चुनाव के गद्दी पर बैठे बैठे कार्यकारी प्रधानमंत्री जो बना वो बैठा है, वो इससे काम चल सकता है आराम से, विदाउट एनी सिंगल डाउट, विदाउट एनी सिंगल डाउट। ये तो उसमें कामयाब है। अब पाकिस्तान क्या कर रहा है? पाकिस्तान ने गेम जो खेला है, जैसे मोहम्मद लश्कर तैयबा दोनों ने मिलके, इसमें डायरेक्टली वो इन्वॉल्व हुए नहीं है, उन्होंने डायरेक्टली काम करवाया। हालांकि भारत ने भी कोविड ऑपरेशन शुरू कर दिए हैं, जो मैंने बताया था कल की वीडियो में कि कोविड जो ऑपरेशन हैं उसके थ्रू हम जितने इसमें इन्वॉल्व आतंकवादी हैं, लोग हैं, शख्स हैं, हम उनको पाकिस्तान में ढूंढ ढूंढ के वहीं पर मार रहे हैं। और हम ये चाह रहे हैं कि वो अंदर आ ही ना सके, पॉसिबिलिटी ना हो पाए उसके अंदर आने की। और ऐसा करने के बाद हम सबसे पहले क्या करेंगे? हम सबसे पहले ये करेंगे कि पाकिस्तान को ये समझाया जाएगा कि तुम जो यहां करा सकते हो हम तुम्हारे वहां करा सकते हैं, घर में घुस के मार सकते हैं। पहली बात। दूसरी बात, पाकिस्तान के ऊपर एक डायरेक्ट अटैक भी हो सकता है, बट उसको वो लंबा प्लान चलेगा। वो मैंने डिटेल एनालिसिस करी है पिछली वीडियो में कि कैसे हम पाकिस्तान पे हमला करने से पहले थोड़ा टाइम लेंगे, एनालाइज करेंगे, क्योंकि टाइम और जगह हम तय करेंगे, वक्त और जगह हमारी होगी, फिर हम हमला करेंगे और फिर बताएंगे कि जो ये अटैक करवाया आपने
लाल किले पर, इसके नताइज क्या होते हैं। अब अफगानिस्तान जो एक तरफ तो पाकिस्तान को पीट रहा है, जिसका पाकिस्तान बहुत डिजर्व भी करता है, पाकिस्तान गलत ऐसी है, अफगानिस्तान ने डील साइन कर ली है ईरान से कि अब जो व्यापार करेगा अफगानिस्तान वो ईरान के थ्रू करेगा, ना कि पाकिस्तान के थ्रू। पाकिस्तान को बहुत सारे डॉलर्स मिल जाते थे फ्री फंड के, क्योंकि अफगानिस्तान एक है लैंड लॉक कंट्री, यानी उसके चारों तरफ समुद्र नहीं है, चारों तरफ से जमीन है। उस केस में जो बाहर की दुनिया से सामान आता है वो समुद्र के रास्ते आता है, तो वो पाकिस्तान में पोर्ट होता था, फिर पाकिस्तान से ट्रक के थ्रू या जो भी मालगाड़ी रेलगाड़ी होती थी उसके थ्रू जाता था अफगानिस्तान। तो ये लोग माल उतारने के, माल ढोने के, इसमें काफी पैसे बना लेते थे। और अफगानिस्तान को फिर ये मार भी रहे, धोखा भी दे रहे थे उनको, कभी मिसाइल मार दी, कभी बम मार दिया, कभी कुछ कर दिया, हालांकि वो उसे पीट रहे हैं अफगानिस्तान वाले, पाकिस्तान घुस के मार रहे हैं घर में, लेकिन फिर भी अफगानिस्तान क्यों सहे। और कल को पाकिस्तान ने ये ड्रामा कर दिया कि हम नहीं यहाँ से व्यापार होने देंगे, तो भाई फुल ऑन स्केल वॉर अगर हो जाएगा तो फिर तो पाकिस्तान जाहिर सी बात है सप्लाई रोकेगा। तो अगर सप्लाई ही रुक जाएगी किसी भी सामान की, खाने पीने के सामान हो, हथियार हो, कुछ भी हो, तो फिर लड़ाई में तो आप पीछे हो गए, यानी आप तो ऐसे हो गए कि आप जिससे लड़ रहे हैं सामान वहीं से आना है, तो वो तो आने देगा ही नहीं ना। इसलिए ईरान से उनका समझौता करना जाहिर था। उसमें एक पेज भारत का भी है, जो भारत का पोर्ट है ईरान के अंदर, चाबहार पोर्ट, उससे ईरान और पूरे सेंट्रल एशिया, पूरे मध्य एशिया का जो अंदर का पार्ट है, यूरोप, इवन आप इसराइल जा सकते हैं, उसी से ईरान के अंदर होते हुए आप अफगानिस्तान आ सकते हैं। तो भारत ने बोला है कि आप चाबहार पोर्ट के थ्रू अफगानिस्तान को, कि हम आपको चाबहार पोर्ट के थ्रू व्यापार करा देंगे, फैसिलिटेट, हम वहां से आपको सारा जो सामान है भिजवा देंगे, और आप भी चाहते हैं कि कहीं से लेना तो आप उसी पोर्ट का यूज करके आप खुद भी आ सकते हैं, हम डायरेक्टली उससे डील करेंगे, आप और कहीं से भी कर सकते हो, उसी का यूज करके कर सकते हो। अब ये अफगानिस्तान ने के तालिबान ने पाकिस्तान को मुंह पर थप्पड़ मार दिया। जो पाकिस्तान सोचते थे कि अफगानिस्तान बनेगा हमारा पांचवा प्रांत, पांचवा सूबा, जो पाकिस्तान सोचते थे कि अफगानिस्तान हमारी जेब में बैठा हुआ है, जो पाकिस्तान सोचते थे कि हमारे अफगानिस्तान हमारे जूतों में बैठा हुआ है, उसको मिल जाएगी सजा इसके बाद। और क्या होगा, अफगानिस्तान हो जाएगा एकदम बंद, एकदम लैंडलॉक्ड, और कहाँ आ जाएगा, ईरान के अंदर से सारा माल आ जाएगा। उसके बाद अफगानिस्तान को इन फ्यूचर अगर वॉर को लड़ना पड़ता है पाकिस्तान से, तो उनकी ना सामान की ना हथियारों की डिलीवरी में कोई प्रॉब्लम होने वाली है। और ये बहुत लंबा दाव खेल दिया। किस किस को लगता है कि भारत हमला करेगा अफगानिस्तान के थ्रू पाकिस्तान पर, या भारत कोवर्ट ऑपरेशन ही करेगा, डायरेक्ट अटैक नहीं करेगा पाकिस्तान के ऊपर, या भारत हमला करने वाला है बांग्लादेश के ऊपर? अगर आपको लगता है तो प्लीज अपनी राय दीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।